आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक आने वाली उन सभी पूर्णांकों का योगफल याद कीजिए जो 2 या 5 से विभाजित हो। यानी 2 से भी, या तो 2 से विभाजित होनी चाहिए या 5 से विभाजित होनी चाहिए, 1 या 2 के। तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक आने वाली 1 से 100 तक आने वाली 2 से विभाजित पूर्णांक, 2 से विभाजित पूर्णांक हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं पूर्णांक? एक तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, कहाँ तक है ये? 100 तक है। ठीक है। अब इसके बाद में है और 1 से 100 तक आने वाली, और 1 से 100 तक आने वाली कौन सी? 5 से विभाजित, 5 से विभाजित भी होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या है, एक 2 से भी होनी चाहिए और 5 से भी विभाजित होनी है। 2 वाली संख्या तो यहाँ तक हो जाएंगी और 5 से विभाजित वाली संख्या मैं ही लिख देता हूँ। ठीक है, पूर्णांक 5 से विभाजित कौन सी हो जाएगी? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ऐसे करके कहाँ तक? हमारे पास 100 तक हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास संख्या हो जाएंगी। तब अब इन क्या बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो जितनी भी संख्या आ रही है उनके 2 से विभाज्य उनका योगफल हमें याद करना है। ठीक है, तो अतः यहाँ पे लिख देता हूँ, अतः 10 से पूछ रहा है ना, 1 से, सॉरी 1 से, तो 1 से 100 तक, 1 से 100 तक आने वाली ऐसे पूर्णांकों का योग, ऐसे पूर्णांकों का योग फल हमें याद करना है जो क्या है? 2 अथवा किससे? 5 से विभाजित हो, 5 से क्या हो? विभाज्य हो, विभाज्य हो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इन सभी का योगफल हमें याद करना है, तो इसको मैं एस एन बराबर निरूपित कर देता हूँ। तो हमारे पास एस एन बराबर ये हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10, कहाँ तक जाएगी? ये 100 तक जाएगी। फिर इसका भी योग करना है किसके साथ में? प्लस, कहाँ से? 5 + 10 + 15 + 20 + 25 प्लस कहाँ तक? 100 तक। ठीक है, इस तरीके से हमें को इन दोनों का योगफल है। अब आपको ये दिख रही होगी कि ये वाली श्रेणी में यहाँ पे दूसरे पेन से निरूपित कर देता हूँ। ये वाली श्रेणी एक समांतर श्रेणी बनती हुई दिखा रही होगी, ये भी समांतर श्रेणी। ठीक है, और ये समांतर श्रेणी, ये भी समांतर श्रेणी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि समांतर, क्योंकि यहाँ पे सार्व अंतर हमें दिखाई दे रहा है कि इन दोनों के मध्य 2 दिखाई दे रहा है और इन दोनों के मध्य 5 दिखाई दे रहा है, इसलिए ये हमारे पास समांतर श्रेणी का है इनको। ठीक है, तो अब इसके बाद में मैं इस पेन से ही हल कर देता हूँ, इस वाले पेन से, एस एन बराबर। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिख रहा हूँ। क्या चीज़ लिख रहा हूँ? आपको कुछ भाषा पे गौर करना है। ठीक है, तो यह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उभयनिष्ठ पद दूसरी श्रेणी पर छोड़ने पर, उभयनिष्ठ पद दूसरी श्रेणी के छोड़ने पर, दूसरी श्रेणी के छोड़ने पर कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, 10 इसमें भी वापस दोबारा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे ऐसे ही करके 20 आएगा संख्या, ऐसे ही 30, 40, 50, 60 ऐसे करके सारी संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो उनका हमें योग हमें 2 बार हो जाएगा। अगर इस तरीके से इसका अलग करेंगे और इसका अलग करेंगे तो हमारे पास 2 बार योग आ जाएगा, तो इसलिए हमें इसको उभयनिष्ठ पदों को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस, ये तो सेम रहेगा, पर इसमें से उन वाले पदों को छोड़ना है हमें जो हमारे पास उभयनिष्ठ आएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 10 उभयनिष्ठ आएगा तो 15 प्लस 20 उभयनिष्ठ आएगा 25, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरीके से हमारे पास आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 30, 25 के बाद में आ जाएगा हमारे पास किसका? 10 का अंतर आएगा इनके मध्य, है ना। तो ये 25 से लेके कहाँ तक आएगा हमारे पास? लास्ट संख्या क्या आएगी? 95। इस तरीके से आपको समझ में आ गया ना क्यों छोड़ा है? क्योंकि हमारे पास इन दोनों में 2 बार योग हो जाता है उनका। ठीक है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से किया। ठीक है,
अगर ये गुणा में होते तब तो कुछ अलग होता, ये हमारे पास योग है तो इसलिए हमारे पास दो संख्याएं वापस नहीं आनी चाहिए, ठीक है, इसलिए। अब यहाँ पे इनको यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहाँ तक जाएगा हमारे पास, ये 50 तक जाएगा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ से 5 कॉमन लिया तो ये हमारे पास 1 + 3 + 5 कहाँ तक जाएगा, प्लस ये लास्ट वाला पद हो जाएगा 19, ठीक है। अब ये देखिए ये भी एक समांतर श्रेणी सी बन रही है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी समांतर श्रेणी बन रही है, समांतर श्रेणी। ऊपर से भी हल कर सकते थे पर यहाँ पे मैं थोड़ा सरलता रूप में कर लिया था, इसलिए मैंने ये पद स्टेप और करना था हमें, इसलिए मैंने ऐसा किया, समांतर श्रेणी, ठीक है। यहाँ पे सार्व अंतर कितना आ रहा है हमारे पास, ये देख लीजिए सार्व अंतर, यहाँ पे सार्व अंतर कितना आ रहा है 1 का, ठीक है, और यहाँ पे सार्व अंतर कितना आ रहा है 2 का, सार्व अंतर कितना आ रहा है 2 का, ठीक है। तो अब इसको मैं हल करता हूँ तो हमारे पास Sn क्या आ जाएगा, Sn बराबर, अब आपको ये पता होना कि समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 गुणा d होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 गुणा, अब n का मान कितना है यहाँ पे 50, तो 50/2, फिर 2a, a का मान कितना है 1, तो 2 प्लस n का मान कितना है 50 माइनस 1 गुणा d का मान कितना है 1, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस ऐसे ही 5 इंटू ये हो जाएगा 10, कितने पद हो जाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक 19 तक कितने हो जाएंगे, 10 पद हो जाएंगे हमारे पास, गिन लीजिएगा आप, ठीक है। तो 10/2 हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 2, a का मान 1 ही है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 1 गुणा सार्वंतर 2 आया था हमारे पास, इस तरीके से हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो Sn बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है 50, ये हो जाएगा 2 + 49, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 से 5 बार तो 25, ये हो जाएगा 2 + 9 दूनी 18, ठीक है। अब इसको मैं हल करूँगा तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, Sn बराबर 50 × 51 प्लस 25 × 20, ठीक है। तो हमारे पास दोनों सभी पदों का योगफल Sn बराबर आ जाएगा हमारे पास, इसका इससे गुणा करेगा तो हमारे पास 2550 प्लस ये हो जाएगा 25 × 50 तो ये 500 हो जाएगा हमारे पास। तो Sn बराबर आ जाएगा हमारे पास, Sn बराबर आ जाएगा हमारे पास 3050, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, यही हमें निकालना था, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।